मैंने बहुत से लोगों को ज़िंदगी में कर्ज से परेशान होते हुए देखा है, जिसमें उनके ऊपर होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड या और बहुत सारे लोन होते हैं। ज़्यादातर लोग इन कर्ज को ख़त्म करने में अपनी उम्र निकाल देते हैं और वो कर्ज से फ्री नहीं हो पाते, बल्कि और कर्ज में फंसते जाते हैं, क्योंकि एक कर्ज को ख़त्म करने के लिए वो दूसरा कर्ज लेते रहते हैं। सो अगर आपको भी लगता है कि आप अपने कर्ज से फ्री होना चाहते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डेव रामसे की बुक टोटल मनी मेकओवर में बताए हुए 7 स्टेप्स की आपसे बात करूंगा। अगर आपने इन 7 स्टेप को फॉलो किया तो आप अपने कर्ज से तो मुक्त हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बना सकते हैं। मगर दोस्तों, इस बुक के कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सच में ही कर्ज से फ्री होना चाहते हैं। कि इस बुक के जो 7 बेबी स्टेप्स हैं, आपको उन सभी 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी को भी मिस नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 क्या है? सेव $1000 फास्ट। मतलब कि जितनी जल्दी हो सके आपको 1 लाख रुपए की अमाउंट को सेव करना है। अगर बात करें तो 1 लाख रुपए सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही ये आपको फाइनेंशियल फ्री करेगा। ये सिर्फ एक इमरजेंसी फंड है। मतलब कभी भी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उस ज़रूरत के लिए आप इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस 1 लाख रुपए को जमा करने के बारे में सोचेंगे तो आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाएंगे, और साथ में ही आप अपना बजट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि बिना बजट बनाए आप कभी भी पैसे को सेव नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि सेविंग करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो मेरी एक वीडियो कम सैलरी में कैसे पैसे की सेविंग कर सकते हैं, तो वो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है क्रिएट द डेब्ट स्नोबॉल। स्टेप नंबर 2 में ऑथर कहते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है तो आपको अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा, और दुश्मन है आपका उधार, मतलब कर्ज। ये स्टेप कहता है, अगर आपके पास होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं है तो आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं। मगर आजकल ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जिसके पास ये लोन ना हो, जिससे वो अमीर नहीं हो पाते। अब सवाल यहाँ ये आता है कि अगर सब लोगों के ऊपर लोन है तो लोन को ख़त्म कैसे किया जाए, और सबसे पहले कौन सा लोन ख़त्म करना चाहिए। सो ज़्यादातर लोग कहेंगे सबसे पहले बड़ा लोन ख़त्म करना चाहिए, मगर ऑथर यहाँ पर इसके बिल्कुल विपरीत कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अगर अमीर होना है तो आपको सबसे पहले अपने छोटे लोन को ख़त्म करना चाहिए। इसलिए आपके जितने भी लोन चल रहे हैं, आप उनकी मंथली ईएमआई चुकाने के बाद आपके पास जितना भी पैसा बचे, आप सबसे पहले एक छोटे लोन को टारगेट कीजिए और उस लोन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालकर उस लोन को ख़त्म करना चाहिए। इसी तरह से फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जो भी आपके पास लोन है वो आपको चुकाने चाहिए। आप ऑथर की ये बात सुनने के बाद बोल सकते हैं कि अगर मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा इंटरेस्ट तो बड़े लोन पे पड़ रहा है, तो हमें पहले बड़ा लोन क्लियर करना चाहिए। मगर ऑथर ये भी कहते हैं कि अगर आपको मैथ की बहुत समझ होती तो आप कभी भी लोन लेते ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर सवाल मैथ का नहीं है, यहाँ सवाल है इमोशंस का। मतलब अगर आप अपनी इमोशंस के साथ अपनी चीज़ों को जोड़ लेंगे तो आप कर्ज से फ्री हो सकते हैं। जब आप छोटा लोन क्लियर करते हैं तो आप एक विजेता की तरह महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यस, अगर मैं ये छोटे वाले को क्लियर कर सकता हूँ तो मैं बड़ा लोन भी क्लियर कर सकता हूँ। सो इसीलिए आपको छोटे लोन से शुरू करते हुए अगले लोन की तरफ बढ़ना चाहिए, बट इस लोन में आप होम लोन को टारगेट नहीं करेंगे। सो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, फिनिश द इमरजेंसी फंड। अगर आपने पहले 2 स्टेप कंप्लीट किए हैं तो आपको स्टेप नंबर 3 पर आना है। अगर आपने अपने सारे लोन क्लियर कर लिए
तो अब आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। आप में से ज़्यादातर लोग कह सकते हैं कि पहले स्टेप में भी तो हमने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया था। ऑथर यहाँ कहते हैं कि ये एक ऐसा फंड है जो आपको और आपकी फैमिली को हर कंडीशन में सिक्योर रखेगा। मतलब आपको यहाँ पर एक ऐसा फंड क्रिएट करना है, अगर आपके घर का खर्चा 50,000 रुपया है तो आप अगले 6 महीने का अपना एक फ़ंड क्रिएट करोगे। मतलब 3 लाख रुपया आपके पास जमा होना चाहिए। अगर ये खर्चा आपका 1 लाख रुपया है तो उसके हिसाब से ये 6 लाख रुपया हो जाता है। अब बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि इतने पैसे को अगर मैं म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में डाल देता हूँ तो मैं वहाँ से बहुत अच्छी रिटर्न ले सकता हूँ। मगर ऑथर आपको ये करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि ये वो पैसा है जो आपको और आपकी फैमिली को हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन देगा, ना कि ये आपको अमीर बनाएगा। क्योंकि पैसे से पैसा कैसे बनाना है इसकी बात मैं आपसे अगले स्टेप्स में करूँगा। स्टेप नंबर 4 क्या है? मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। अब ज़्यादातर लोग सोच सकते हैं कि भाई अपनी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो हम अपनी रिटायरमेंट का फ़ंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हमारे पास ये फ़ंड कैसे आएगा। यहाँ पर ऑथर कहते हैं अगर आप सच में अपने सिक्योर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इसके लिए पहले ही प्लानिंग करनी होगी। पर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आप एक एज के बाद अगर काम ना भी करो तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। इसलिए आपको अपने पैसे को कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पैसा आपके लिए मेहनत करे। इसके लिए ऑथर आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेने की एडवाइस करते हैं, क्योंकि ऑथर कहते हैं अगर आप अपनी इनकम का 15% पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको 12 से 15% की अगर रिटर्न मिले तो ये आपको फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 40,000 है और आप इसका 15% 6,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करें, अगर आपको 15% की रिटर्न मिले और आप 40 साल के लिए ये पैसे को रखो तो आप सोच सकते हैं कि ये पैसा कितना हो सकता है। सोचिए दोस्त, ये पैसा कितना होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये पैसा दोस्तों 18 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 है कॉलेज फंडिंग। अब बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि भाई अब मेरे को कॉलेज फंडिंग की क्या ज़रूरत है। आपको आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए आज से ही प्लान करना होगा। एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं। एग्जाम्पल, आप बच्चे को MBA करवाना चाहते हैं और आज अगर वहाँ की फ़ीस 50,000 रुपया है तो आने वाले 20 साल में ये कितनी होगी। अगर हम सिर्फ इन्फ्लेशन 6% लगाएं तो अगले 20 साल बाद आपको 1.6 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसीलिए अगर आप 1 करोड़ 60 लाख रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं तो आज से ही आपको 10,500 रुपया महीने का इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आपको 15% रिटर्न मिलती है तो आपकी ये पूरी की पूरी अमाउंट आप बाहर से निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 6 है पे ऑफ द होम मॉर्गेज। दोस्तों अभी आपने पिछले 5 स्टेप पूरे किए। अब आपको ऑथर कहते हैं कि आप यहाँ पर होम लोन को ख़त्म करने का टारगेट सेट करो, क्योंकि होम लोन ज़्यादातर 20 से लेके 30 सालों के लिए होता है। अगर आप शुरू में ही इसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते तो आप अदर चीज़ों को सेट नहीं कर पाते। इसीलिए अब आपने जो पिछली प्लानिंग की उसके हिसाब से अब आप देखिए कि आप कहां से पैसा बचा सकते हैं, और जितना भी पैसा आपके पास हो अपनी EMI के अलावा ज़्यादा पैसा डालकर आप होम लोन को ख़त्म कीजिए। भले ही वो आपका दीपावली बोनस हो या कोई और पैसा जो आपके पास आता है, तो जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर अपने होम लोन को ख़त्म कीजिए। जब आप होम लोन ख़त्म कर देंगे तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म कर देंगे। बिल्डिंग वेल्थ बाय क्रेजी। यहाँ पर जब आपने होम लोन भी ख़त्म कर लिया तो अब टाइम है कि आपको अपने पैसे को काम पर लगाने का। अगर आप अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट और रियल एस्टेट की जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑथर कहते हैं अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं तो पहले खुद को थोड़ा समय काम पर लगाएं और शेयर मार्केट की जानकारी लें। बहुत सारे दोस्त बोल सकते हैं कि भाई अब मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, मुझे वहाँ फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ।
उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ग्रो ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपना जो डीमेट अकाउंट है वो फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड्स मिलेंगे, जिसमें म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों फंड्स आपको मिलेंगे। आप उन कंपनियों की बहुत सारी डिटेल उसमें बैठकर देख सकते हैं। आप 10 से 15 कंपनियां ऐसी चूज कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप वन बाय वन उन सभी कंपनियों की डिटेल निकालिए। उसमें हो सकता है आपको 2 महीने लग जाएं, पर दोस्तों बिना नॉलेज लिए आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। सो ग्रो ऐप आपकी मदद कर सकती है आपकी ये जानकारी इकट्ठी करने में। सो पूरी जानकारी लेने के बाद अगर आप अपने पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप 30% तक की भी रिटर्न ले सकते हैं। अगर आपने सातों के साथ स्टेप कंप्लीट किए तो ऑथर आपको 3 चीज़ों के बारे में कहते हैं कि पहला नंबर फन, फिर इन्वेस्ट एंड गिव। मतलब आप अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। आप जो कार खरीदना चाहते हो वो खरीदो, आप जो कपड़े पहनना चाहते हैं उन कपड़ों को खरीदो, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करिए। मतलब यहाँ पर आके आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नाम का वर्ड निकल जाएगा। सो अब दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने साथ के साथ पैसे को इन्वेस्ट भी करते रहना है, ताकि जितना पैसा आपका निकले उतना आपको वापस भी आता रहे। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑथर कहते हैं, गिव। मतलब आपको दूसरों को देना भी चाहिए जिनको हेल्प की ज़रूरत है। आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर ज़रूरत है तो आप उसका बिल पे कीजिए। आप किसी स्कूल में गए, वहाँ पर जिन बच्चों को पैसों की ज़रूरत है आप उनकी फ़ीस पे कीजिए। आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, साल दर साल उनकी फ़ीस पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये काम कर सकते हैं, जो खुशी आपको मिलेगी, जो आनंद आपको मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिल सकता। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और बुक की आप और डिटेल लेना चाहते हो तो बुक का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसको आप बाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे अच्छा स्टेप आपको कौन सा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके दोस्त हमेशा एक ही मेंटल लेवल के रहें और आपकी दोस्ती बरकरार रहे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय बाय।